हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि कल मैंने अपने दोस्त का इंटरव्यू लिया था, आज वो छुट्टी पर है। मैंने वीडियो अपलोड की है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी अगर आपके जहन में आए, कुछ भी आपको पूछना हो, या तो आप उससे पूछ सकते हो। मैंने उसका नाम अपने टाइटल में दे दिया है, आप उसको भी फॉलो कीजिए। और अगर कुछ आपको उससे पूछना है तो आप उससे पूछ सकते हैं, या फिर मेरे वीडियो के कमेंट में आप पूछ सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चन हो आप पूछ लीजिए, दुबई से रिलेटेड या दुबई में कुछ जॉब वगैरह है उससे रिलेटेड। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आज हमारा सेकंड डे है वीडियो के लिए, और आज का टॉपिक क्या है कि दुबई विज़िट वीज़ा। तो आप दुबई कैसे आ सकते हैं। मेरा एक दोस्त है, फ़िलहाल वो अप्लाई करना चाह रहा है दुबई के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ या उसके बाद आने का उसका प्लान है। तो उसने मुझसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूछा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो मैंने उसको बताया है कि आप जो उसको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो है, सबसे पहले वो 30 दिन के लिए आना चाहता है, तो उसको रिक्वायरमेंट लगेगी सबसे पहले पासपोर्ट, जिसमें ये मैंने लिस्ट बना रखी है, मैं आपको लिस्ट से पढ़ करके सुना देता हूँ। तो पासपोर्ट चाहिए नंबर 1, जिसमें आपको 6 मंथ की वैलिडिटी हो। लाइक अगर 6 मंथ से कम है तो आप अप्लाई ना करें, क्योंकि ये रिजेक्शन होने का ज़्यादा चांसेस है। सेकंड चाहिए आपको फ़ोटो, वाइट बैकग्राउंड फ़ोटो चाहिए, 600x600 पिक्सल। तो ये कैसा क्लियर फ़ोटो रहेगा तो उनको डिटेक्ट करने में इजी होता है। थर्ड नंबर पे आता है फ़्लाइट, रिटर्न टिकट चाहिए फ़्लाइट। जैसे कि आग मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैंने डमी टिकट ले रखा था, उन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रामा किया, तो मैंने ऑन द स्पॉट फ़्लाइट टिकट लिया और उसको मैंने रिफ़ंडेबल लिया था। तो आने के कुछ टाइम के बाद में मैंने उसको कैंसिल कर दिया, क्योंकि मुझे जॉब मिल गया था और वो जो पूरा पैसा था वो मुझे रिफ़ंड हो गया। तो आप नेसेसरी है, अभी फ़िलहाल बहुत रूल्स ना स्ट्रिक्ट हो गए हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि रिटर्न टिकट लेके आए, रिफ़ंडेबल है, आपको पूरा पैसा मिल जाएगा। फिर आता है फोर्थ पे अकोमोडेशन प्रूफ़। अकोमोडेशन प्रूफ़ के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है आपका होटल स्टे, आप कहाँ रुक रहे हो आपको ये बताना ज़रूरी है। और इसके अलावा या तो आप किसी के पास आ रहे हो, जैसे मेरा दोस्त है वो मेरे पास आएगा, अपना अकोमोडेशन का प्रूफ़ और अपनी एमिरेट्स आईडी दे दूंगा, तो वो उसको दिखा करके आ सकता है। इसके अलावा आपको वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म दिखाना है उनको, ट्रैवल इंश्योरेंस दिखाना है। अगर आप किसी एजेंट से अप्लाई करते हो तो डेफ़िनेटली वो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस भी देगा, और वो नेसेसरी है। अगर आप बिना ट्रैवल इंश्योरेंस के आते हो तो डेफ़िनेटली जो फ़्लाइट है वही आपको कैंसिल कर देगी। उसके अलावा अगर आप एक कवर लेटर बना सकते हो तो वो भी बेहतर है। उससे कवर लेटर कहने का कवर लेटर का पर्पस है, जैसे आपसे वो लोग पूछेंगे कि आप कहाँ जाना चाहते हो। स्पेशली लास्ट ईयर मैंने किसी को बुलाया था, तो उससे पूछा गया था कि आप कहाँ जाना चाहते हो, तो उसने शारका बोला। एक्चुअली इसको उसको कुछ भी नहीं पता था, उसने एक बार नाम सुना था शारजा, तो कुछ बोल ही नहीं पाया। उन्होंने पूछा आप ट्रैवल कहाँ कहाँ करना चाहते हो, तो एटलीस्ट आपको कुछ जगह के नाम पता होना चाहिए, जैसे पाम जुमेरा हो गया, जबल अली हो गया, शारजा हो गया, अबू धाबी हो गया, फरारी वर्ल्ड, बुर्ज खलीफा, स्काई ऑब्जर्वेटरी। लाइक कुछ नाम आपको ना याद करके आना है, ताकि अगर आप कवर लेटर देते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर कवर लेटर नहीं देते हो तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको ये दिखाना ज़रूरी है। और नहीं तो आप याद करके आ जाओ, वो एयरपोर्ट पे आपसे पूछ सकते हैं, जो टिकट के लिए जो जहाँ आप टिकट लेने के लिए जाओगे वो लोग पूछते हैं, सर आप कहाँ जाना चाहते हो। इमिग्रेशन वाले स्पेशली पूछते हैं कि क्यों जा रहे हो, क्या पर्पस है, तो ये ज़रूरी है। और वीज़ा का प्राइस जो है, तो ये कुछ चीज़ें थी। उसके अलावा वीज़ा का जो प्राइस है वो 1 मंथ के लिए आ रहा है 4,500 से 6,500 रुपये के तकरीबन उसका प्राइस होता है, कॉस्ट होता है। दिरहम में जैसे कि मान लीजिए 250 दिरहम समथिंग है, और 10 दिरहम उसका सर्विस चार्ज हो जाता है, टैक्स हो जाता है। सो टोटल मिला करके 7,000 से कुछ 8,000 तक जाता है एक महीने का। और जो वीज़ा फ़ीस है वो नॉन रिफ़ंडेबल है, तो एक बार आपने अप्लाई कर दिया उसके बाद वो रिफ़ंडेबल नहीं होती है। और इसके अलावा आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हो, आप अपने आसपास कोई एक एजेंट ढूंढ लीजिए, या तो फिर एक काफ़ी फेमस है अकबर ट्रैवल, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बट उनका थोड़ा सा ना प्राइस हाई होता है। तो आप लोकल कोई क्या बोलते हैं, आप या तो आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब आप अप्लाई करेंगे तो एक चीज़ याद रखिए, आपका फ़ोटो क्लियर होना चाहिए, और जो जितनी सारी स्पेलिंग्स है, सारा नाम वगैरह है, A to Z करेक्ट हो। बेटर है आप किसी एजेंट को पकड़ लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। आपका वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम लगता है 24 आवर्स से 3 to 4 डेज़, एटलीस्ट 4 डेज़ मिनिमम। उसके अलावा आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हो वीज़ा, यात्रा.com हो गया, वीज़ा मेक माई ट्रिप हो गया, मुसाफिर, अकबर ट्रैवल, ये कुछ जगह है जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। आप कोई लोकल
लोकल ट्रैवल एजेंट भी ढूंढ सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें थी दुबई आने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अभी दुबई काफ़ी स्ट्रिक्ट होता जा रहा है। पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा मुश्किल हो रहा था, अभी फ़िलहाल उनके लिए वीज़ा ओपन हुआ है, 5 साल का ओपन हुआ है, लेकिन वो बिजनेसमैन के लिए हुआ है। ऐसा नहीं कि कोई भी उठ करके आ जाएगा। आपको तकरीबन पाकिस्तानियों के लिए तकरीबन 15 लाख दिखाना ज़रूरी है कि आप मतलब, और 3 से 6 महीने आपके अकाउंट में होना चाहिए कि आप दुबई आ सकते हो। वो 5 साल का ट्रांजिट वीज़ा होता है, जिसके अंदर आप मल्टीपल टाइम में आ जा सकते हो, और एक बार में आप रुक सकते हो यहाँ पे 90 डेज़। आप उसको एक्सटेंड भी कर सकते हो 180 डेज़, लेकिन उसके बाद आप 180 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकते 5 साल में। तो ये है उनके वीज़ा का। इंडियंस के लिए इम्पोर्टेंट है 3000 दिरहम, लगभग इंडिया का तकरीबन 60 से 70 हज़ार रुपये, आप 3 से 6 महीने या फिर कोई फ़ंड हो आपको दिखाना ज़रूरी है। अगर आप वो नहीं दिखा सकते तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। एयरपोर्ट से कभी भी करेंसी चेंज ना करें, बेटर है आप यहाँ आने के बाद करेंसी चेंज करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से रिलेटेड मैं आपको रिप्लाई डेफिनेटली करूँगा। आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ तो मुझे काफ़ी मैसेजेस आते हैं, मगर मैंने काफ़ी लोगों की हेल्प की है। काफ़ी लोग मुझसे होटल स्टे पूछते हैं। किसी बंदे को यहाँ जॉब ढूंढना होता है तो वो पूछता है कि मैं एकदम चीपेस्ट अकोमोडेशन कैसे कैसे ले सकता हूँ, तो मैंने उनको भी बताया है। अगर आपको कुछ भी दुबई से रिलेटेड सवाल पूछने हैं तो आप मुझे सवाल कर सकते हैं दुबई के बारे में, जिसमें मैं आपको अपना काम, ट्रैवल और दुबई का लाइफस्टाइल, काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें मैं आपको डेली बताने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ। मेक श्योर सब्सक्राइब करें चैनल को, फॉलो करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग। थैंक यू सो मच।